A very pleasant good morning, dear friends. I am your English mentor. I welcome you all to my channel. So let us start our editorial of 12th of February. So the title of this particular editorial is Order at the Border on Disengagement at LEC. देखिए, अब अगर हम सभी जानते हैं इस बात को कि 2020 का जो ईयर रहा वो चाइना और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंटेंस रहा, कहीं ना कहीं दोनों स्टैंड ऑफ की स्थिति में बने रहे। तो फाइनली इंडिया और चाइना अब एक अग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं कि वो दोनों क्या करेंगे, अपने जो ट्रूप्स है उनको डिसंगेज कर लेंगे। डिसंगेज का मतलब हो गया पीछे हटाना, डिटैचमेंट करना, फॉल बैक करना। एंड ऑर्डर एट द बॉर्डर मतलब हो गया वो स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, बॉर्डर पे एलएसी के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां पर स्टैंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, तो इंडिया और जो चाइना है वो अपने जो ट्रूप्स है उनको डिसएंगेज कर लेंगे, क्योंकि उन दोनों में अभी एक अग्रीमेंट हुआ है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज का एडिटोरियल स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। इंडिया एंड चाइना, देखो इंडिया और चाइना फाइनली रीचिंग एन एग्रीमेंट, फाइनली वो एक अग्रीमेंट पे पहुंचे हैं ऑन डिसएंगेजमेंट, विड्रॉ करना, फॉल बैक करना, डिटैचमेंट करना। कि उन्होंने क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है कि वो अपने जो सोल्जर्स हैं जो कि एट पेंगोंग लेक, जो पेंगोंग लेक पे जो उनके जो सोल्जर्स हैं, उनके जो ट्रूप्स हैं वो पीछे हटा लेंगे, which has been at the heart of the recent LAC tensions। देखो LAC जो टेंशंस है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सबसे बड़ा जो टेंशन का विषय रहा पीछे 2020 में, जो पैंगोंग लेक है वहां पर इंडिया और जो चाइना है उनके ट्रूप्स एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई और बहुत मतलब वायलेंस भी हुआ वहां पर। तो ये एक टेंशन का विषय रहा। तो फाइनली इंडिया और जो चाइना है वो एक अग्रीमेंट पे आ रही है। दोनों ने इस बात को डिसाइड किया है कि वो अपनी तरफ से अपने जो सोल्जर्स है उनको डिसएंगेज कर लेंगे, पीछे हटा लेंगे। इज अ प्रोमाइजिंग स्टार्ट, प्रोमाइजिंग का मतलब फुल ऑफ होप। हालांकि एक बहुत अच्छा स्टेप है दोनों कंट्रीज की तरफ से टुवर्ड्स रिस्टोर पीस इन द बॉर्डर एरियाज। देखो रिस्टोर का मतलब हो गया रीइंस्टेट करना, रिपेयर करना, कहीं ना कहीं बहाल करना। तो फाइनली दोनों कंट्रीज ने अग्री किया है कि वो अपनी जो ट्रूप्स है उनको डिसएंगेज कर लेंगे, और इसकी वजह से जो क्या था, जो पीस वहां पर बिल्कुल हैम्पर्ड हो चुका था, अब उस पीस को क्या किया जा सकेगा, रिस्टोर किया जा सकेगा, बहाल बहाल किया जा सकेगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैड सेड, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उन्होंने कहा कि बोथ साइड्स यानी इंडिया और जो चाइना है विल सीज, रोक देंगे। सीज का मतलब हो गया डिसकंटिन्यू करना, ले ऑफ करना, वो रोक देंगे। दे फॉरवर्ड दिस डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है पोस्टिंग करना, स्टेशन करना। यानी वो जो अपने सैनिक लगा रहे थे ऑन द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ द लेक, जो पैंगोंग लेक के नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में दोनों कंट्रीज अपने सैनिकों को क्या कर रहे थे, डिप्लॉय कर रहे थे, लगा रहे थे, पोस्ट कर रहे थे। तो दोनों कंट्रीज क्या करेंगे, अब उनको रोक देंगे इन अ फेज्ड। फेज्ड का मतलब हो गया स्टेप बाय स्टेप। कोऑर्डिनेटेड का मतलब हो गया विद असिस्टेंस, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए। एंड वेरीफाइड मतलब एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत, मतलब वो आप क्या करेंगे, जो वो नॉर्थ नॉर्थ और साउथ साइड में पैंगोंग लेक की तरफ वो अपनी जो सोल्जर्स उनको डिप्लॉयड कर रहे थे, अब उनको वो क्या करेंगे, अब उसको सीज कर देंगे, रोक देंगे। चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और जो चाइना की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने इस बात को अनाउंस किया, क्या, एन एग्रीमेंट टू स्टार्ट सिंक्रोनाइज्ड। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब था ऑपरेटिंग इन यूनिसन। यूनिसन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के तहत डिसएंगेजमेंट। तो उन्होंने इस बात को अनाउंस किया कि चाइना भी क्या करेगी, सिंक्रोनाइज तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ और एक प्लानिंग के तहत वो भी क्या करेगी, डिसएंगेजमेंट करेगी, यानी अपने सैनिकों को पीछे हटा लेगी। बोथ साइड्स, चाइना और जहां तक इंडिया की बात है, हैव अग्रीड, दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं, टू अ टेम्परेरी मैरोटोरियम। मैरोटोरियम का मीनिंग होता है अबियंस या पोस्टपोनमेंट, कुछ टाइम के लिए किसी चीज को रोक देना। यानी दोनों इस बात के लिए अग्री हुए हैं क्या, कि उन्होंने एक ब्रीफ पोज लिया है, क्या वो पोस्टपोन कर देंगे ऑन पेट्रोलिंग, गश्त लगाना, इन द डिस्प्यूटेड एरियाज। डिस्प्यूटेड एरियाज मतलब जो कंटेस्टेड एरियाज है, जिसकी वजह से ये सारा का सारा स्टैंड ऑफ बना हुआ है। तो वो उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर इंडिया भी अपनी पेट्रोलिंग छोड़ देगा और चाइना भी अपनी पेट्रोलिंग नहीं करेगा।
नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द लेक, और वो पेट्रोलिंग कहाँ पे कर रहे थे, नॉर्थ और साउथ ऑफ द लेक, यानी पैंगोंग लेक है उसके नॉर्थ और साउथ साइड में इंडिया भी अपनी पेट्रोलिंग को सीज कर देगा, रोक देगा, और साथ के साथ चाइना भी अपनी पेट्रोलिंग को कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एरिया में रोक देगा। द विड्रॉल, पीछे हटना ऑफ द आर्म्ड एलिमेंट्स, आर्म्स का जो मतलब हो गया इक्विप्ड विद द कंप्लीट आर्म्स आर्मर ऑफ वॉरियर, मतलब वो सेना की टुकड़ी कह सकते हो, जो ट्रूप कह सकते हो, जो फुल ऑफ वेपन्स है, वो भी क्या की जाएंगी, विड्रॉ की जाएंगी, इंक्लूडिंग टैंक्स, वहां पर टैंक भी एक दूसरे के आमने सामने हो गए थे, तो कहीं ना कहीं वो जो ट्रूप है जो कि वेल इक्विप्ड विद आर्मर वेपन्स, उनको क्या किया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा, दैट हैव बीन डेंजरसली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। देखिए प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, नियरनेस, क्योंकि वहां पर वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ चुके थे, तो उनको क्या किया जाएगा, उनको पीछे लिया जाएगा, बिगेन ऑन वेंसडे, और ये जो प्रोसेस है वो वेंसडे को ही स्टार्ट हो गया था। ऑल फ्रंट लाइन पर्सनल, फ्रंट लाइन का मतलब हो गया बैटल फ्रंट, मतलब बिल्कुल आमने सामने, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। पर्सनल का मतलब यहाँ पे हो गया सोल्जर्स, मतलब जो पर्सनल थे, जो सोल्जर्स थे, विल सब्सिक्वेंटली, एक के बाद एक, आफ्टरवर्ड यानी एक के बाद एक, बी विथड्रॉन, पीछे हटाना, ओवर द नेक्स्ट 2 और 3 वीक्स। और साथ के साथ इस अग्रीमेंट में इस बात की तरफ से भी बोला गया है कि ये दोनों जो कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे, जो उनके जो सैनिक जो हैं, सोल्जर्स जो कि एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं, सब्सिक्वेंटली एक एक करके भी विड्रॉल, विड्रॉन का मतलब है पीछे हटा लिए जाएंगे आने वाले 2 या 3 हफ्तों के अंदर। तो एक बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, एटलीस्ट वहां पर पीस रिस्टोर किया जा सकेगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखिए एन एग्रीमेंट, अग्रीमेंट का जो साउंड है वो वोवल साउंड है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन यूज कर लिया। विच हैज बीन, अब देखो यहाँ पर एन एग्रीमेंट ऑन डिस एंगेजमेंट, ये सिंगुलर था, तो देखो यहाँ पर हमने हैज बीन यूज कर लिया, और जो विच है वो यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। साथ के साथ देखते हैं हम स्टार्ट, स्टार्ट यहाँ पे आपका नाउन है, तो जो प्रोमाइजिंग है यहाँ पे ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V1 प्लस आईएनजी, जब आपका एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। टुवर्ड्स आपका एक प्रेपोजिशन है, और उसके बाद आपका रिस्टोरिंग यूज कर रहे हैं, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आप जीरेंड यूज करते हैं, V1 प्लस आईएनजी जीरेंड होता है आपका। देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेड, जब आपको वैसे डेजिग्नेशन के साथ हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं, लेकिन अगर उसी इंसान का नाम भी दे दिया जाए तो वहां पर हम आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, तभी हमने द डिफेंस मिनिस्टर यूज नहीं किया है। फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर, देखो यहाँ पर मैनर जो हो गया वो आपका नाउन हो गया। फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड, ये V3 है, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड डिसएंगेजमेंट, तो डिसएंगेजमेंट आपका नाउन हो गया, साथ के साथ ये भी V3 है और ये भी V3 है, तो ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। हैव अग्रीड, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, बोथ साइड्स प्लूरल था, तो यहाँ पे हैव प्लस V3 यूज कर लिया। ऑन पेट्रोलिंग, यहाँ पे ऑन है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमने V1 प्लस आईएनजी यानी जीरेंड यूज कर लिया। एरियाज, ये आपका नाउन हो गया, डिस्प्यूटेड V3 हो गया, तो ये भी आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। एलिमेंट्स आपका नाउन हो गया, ये भी V3 है, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। हाउ बीन, देखिए टैंक्स, अब दैट जो है वो आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से आगे वाला उसका एंटीसीडेंट होता है। अब टैंक्स जो है वो प्लूरल है, तो वर्ब भी हम प्लूरल ही यूज करेंगे, तो हैव बीन हमने यूज कर लिया। विल सब्सिक्वेंटली, देखो विल सब्सिक्वेंटली बी विथड्रॉन, ये आपका पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव का स्ट्रक्चर में बी प्लस थर्ड फॉर्म आप यूज कर लेते हो, तो ये आपने V3 भी यूज कर लिया। साथ के साथ अगर मैं इसके क्लॉजेस और फ्रेजेस की बात करूं तो उसको भी देख लेते हैं हम। देखिए जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिया गया है वो सारा का सारा आपका क्या है, ब्लू कलर के अंदर आपको मेन क्लॉज दिया गया है, जिसको आप इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं या प्रिंसिपल क्लॉज बोल देते हैं। ग्रीन कलर के अंदर जो आपको दिया गया है ये डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि मेन क्लॉज पे डिपेंड होता है इन ऑर्डर टू क्लियर इट्स मीनिंग, ठीक है। और जो पर्पल कलर में है वो आपके फ्रेजेस हैं। चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नॉर्थ ऑफ द लेक, यानी लेक के उत्तर दिशा की बात की जाए तो चाइना's troop will return to their base at Srijap
ईस्ट ऑफ फिंगर 8। देखो फिंगर 8 जो है वो एक पर्टिकुलर इलाका है वहां पर। तो चाइना ने क्या किया, नॉर्थ साइड की अगर बात की जाए तो चाइना ट्रूप यानी चाइना के जो सोल्जर्स हैं विल रिटर्न टू देयर बेस एट श्रीजाप ईस्ट ऑफ फिंगर 8। फिंगर 8 में मतलब जो श्रीजाप एरिया है वहां पर उनका बेस कैंप है, तो चाइना वाले वहां पर वापस चले जाएंगे। While India troops और जबकि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं will similarly return to their permanent base at धन सिंह थापा पोस्ट। और वो क्या करेंगे, जो एट फिंगर 3 पर इंडिया का क्या है एक बेस कैंप है जो कि धन सिंह थापा नाम से एक जो बेस कैंप है, वो इंडिया वाले वहां पर वापस चले जाएंगे। तो इन शॉर्ट क्या है कि जो चाइना वाले हैं वो डिसंगेज कर रहे हैं, वो अपनी बेस कैंप की तरफ पीछे जा रहे हैं, तो इंडिया वाले अपनी बेस कैंप की तरफ पीछे आ रहे हैं। इंडिया प्रीवियसली पेट्रोल, पेट्रोल का मतलब हो गया गश्त लगाना। ऑन फुट अप, फुट अप का मतलब हो गया एड अ कॉलम और नंबर टू फिंगर 8। तो कहीं ना कहीं इंडिया क्या कर रही थी, फिंगर 8 की तरफ अपनी गश्त को बढ़ा रही थी। देयर इज नो मोटरेबल रोड एक्सेस। तो इंडिया के लिए मतलब फिंगर 8 की तरफ से कोई भी मोटरेबल रोड नहीं है। मोटरेबल का मीनिंग हो गया कि देखिए, मोटरेबल का जो मीनिंग होता है ना, सुटेबल फॉर यूज बाय मोटर व्हीकल, मतलब ऐसा कोई भी रोड नहीं है जहां पर व्हीकल्स वगैरह को चलाए जा सके। रोड एक्सेस यानी इंडिया की पहुंच नहीं है फिंगर 8 तक, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा रोड नहीं है जहां पर इंडिया क्या कर सके, अपने व्हीकल्स को क्या कर सके, वो वहां पर चला सके। फ्रॉम इंडिया साइड टू एरियाज ईस्ट ऑफ फिंगर 4 एंड फ्रॉम इंडिया साइड यानी इंडिया की साइड से मतलब एरियाज ईस्ट ऑफ फिंगर 4, मतलब वो पर्टिकुलर जो एरिया है वहां पर इंडिया के पास क्या नहीं है, मोटरेबल रोड एक्सेस नहीं है। तो मतलब इंडिया वाले अपने इंडियन जो सोल्जर्स है वो वहां पर अपने व्हीकल्स वगैरह नहीं चला सकते हैं। वाइल चाइना, जबकि चाइना की बात की जाए, हैज डोमिनेटेड एक्सप्लॉइटेड अप फिंगर 4, यानी लेकिन जो चाइना है उसने उस पर्टिकुलर जो एरिया है उसको बहुत डोमिनेट किया है, उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल में ले लिया है फिंगर 4 के एरिया को। एंड हैविंग ऑलरेडी बिल्ट अ रोड, और वहां पे उन्होंने रोड भी बनाया है, फिंगर 4 के एरिया की बात चल रही है। एंड इंजॉइंग सुपीरियर लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक का जो मीनिंग हो गया प्रोविजन सप्लाई, मैनेजमेंट ऑफ द सप्लाईज एंड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर एन ऑपरेशन। तो कहीं ना कहीं जो उनको ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना था उससे रिलेटेड जो भी उनको प्रोविजन चाहिए थे, सप्लाई चाहिए थी, तो चाइना वालों ने ऑलरेडी वो चीजें स्टार्ट कर दी हैं। तो चाइना ने तो अपना रोड भी कंस्ट्रक्ट कर लिया, साथ के साथ अपने ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन उसको चाहिए था, जो सप्लाईज उसको चाहिए थी, वो मतलब क्या करे, इंजॉय करे, वो वहां पर स्टार्ट हो चुकी हैं। स्टार्टिंग लास्ट समर, अगर लास्ट समर की बात की जाए, चाइनीज ट्रूप हैड प्रिवेंटेड, प्रिवेंट का मतलब रोकना, इंडिया फ्रॉम रीचिंग फिंगर 8। तो चाइना वालों ने इंडिया को फिंगर 8 तक पहुंचने से रोका था, लीडिंग टू द क्राइसिस, और जिसकी वजह से ये जो डिस्प्यूट हुआ, ये जो क्राइसिस हुआ, इसकी वजह से हुआ। नाउ द इंटायर कंटेस्टेड, कंटेस्टेड का मतलब हो गया आपका डिस्प्यूटेड या अपोज्ड एरिया, जो डिस्प्यूटेड एरियाज है फ्रॉम 8 टू 4 टू 8, 4 टू 8 यहां पर यूज किया गया फिंगर 4 टू 8, यानी जो डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के लिए फ्रॉम फिंगर 4 टू फिंगर 8 will become a buffer zone। देखो बफर जोन क्या होता है, a neutral zone between two rival powers that is created in order to diminish the danger of conflict। तो जस्ट जस्ट इमेजिन करें कि ये एक पर्टिकुलर एरिया, ये वाला जो है जोन है वो बफर जोन हो गया, मतलब दोनों की साइड से दोनों ने इस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दिया है, ना तो चाइना वाले इस साइड में आएंगे ना इंडिया वाले इस साइड में आएंगे, जिससे कि क्या किया जा सके, डिमिनिश किया जा सके किसको, डेंजर ऑफ कंफ्लिक्ट, जिससे कि कंफ्लिक्ट का जो चांसेस है उसको कम किया जा सके। तो उस पर्टिकुलर एरिया को ब्लैंक छोड़ दिया गया बफर जोन के तहत। एंड ऑल टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट आफ्टर अप्रैल 2020 विल बी विड्रॉन। और साथ के साथ इंडिया ने भी कुछ वहां पर टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया था, चाइना ने भी अपने बंकर्स वगैरह बना लिए थे, या जो टेम्परेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था जो कि स्टैंड ऑफ बना था 2020 के अंदर अप्रैल में, तो उसके बाद उन्होंने एक टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बिल्ड कर लिया था, तो वो भी क्या कर लिया जाएगा, उसको अब विड्रॉ कर लिया जाएगा, धीरे धीरे करके उसको हटा लिया जाएगा। इंडिया की तरफ से भी उसको हटा लिया जाएगा और चाइना की तरफ से भी उसको हटा लिया जाएगा। सिमिलरली बोथ साइड्स विल रिटर्न टू देयर बेस साउथ ऑफ लेक, और इसी तरीके से दोनों की दोनों जो कंट्रीज है वो साउथ लेक की तरफ अपने बेस कैंप्स की तरफ वो वापस रवाना होंगी। वेयर इंडिया विल वैकेट, वैकेट का मतलब खाली करना, द हाइट्स ऑफ ऑक्यूपाइड इन एन इफेक्टिव काउंटर मूव
इफेक्टिव काउंटर मूव का जो मीनिंग हो गया काउंटर अटैक करते हुए इन द लेट अगस्त इन कैलाश रेंज। अब इंडिया ने क्या किया था कि काउंटर अटैक करने के लिए इंडिया ने जो कैलाश रेंज है, कैलाश पर्वत की जो रेंज है, वहां पर उन्होंने क्या किया था, वो हाइट पर जाके बैठ गई थी। ऑक्यूपाई का मतलब रिटेन करना। तो इंडिया ने क्या किया, चाइना को काउंटर बैक करने के लिए, काउंटर अटैक करने के लिए वो कैलाश रेंज में जाकर उसने उस पर्टिकुलर एरिया पे, उस हाइट पे जाकर उसने वहां पर एक पर्टिकुलर एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। और ये क्या था, एक इफेक्टिव काउंटर मूव था इंडिया की साइड से, विच गेव इंडिया मच नीडेड लिवरेज। लिवरेज का मतलब हो गया ग्रिप या होल्ड। टू नेगोशिएट मतलब बातचीत करना, टॉक टर्म्स या बातचीत करना, एज वेल एज डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड का मतलब दिखाना, इट्स रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होगा डिटर्मिनेशन, फर्मनेस, रेजुलेशन, टू मैच, टू सूट चाइनाज एक्शन। तो कहीं ना कहीं देखो चाइना ने क्या किया था, इंडिया का कुछ पार्ट उन्होंने क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने क्या किया, वो जो कैलाश रेंज थी उसकी ऊंचाई पर जाकर उसने क्या किया, वहां पर ऑक्यूपाई हो गई और उसने भी कुछ पर्टिकुलर एरिया क्या कर लिया, वहां पर उसने कंट्रोल में ले लिया। लेट अगस्त की ये बात है। तो अब ये बात चाइना ने देखी, तो चाइना ने क्या हुआ, चाइना इस बात को देखते हुए नेगोशिएट करने के लिए तैयार हुआ। क्योंकि इंडिया ने भी क्या किया, जैसा चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट किए थे अपने एक्शन, इंडिया ने भी अपना रिजॉल्व दिखाया, इंडिया ने भी अपना डिटर्मिनेशन दिखाया कि इफ यू कैन डू वी कैन ऑल्सो डू। अगर आप हमारे एरिया को ऑक्यूपाई कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर चाइना ने डिसीजन लिया कि चलो हम नेगोशिएट कर लेते हैं। तो फिर बातचीत का माहौल जारी रहा। तो इस तरीके से इंडिया ने भी एक इफेक्टिव काउंटर मूव चाइना को दिया। तो लेट्स टॉक अबाउट ग्रामर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड। देखिए, विल रिटर्न, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। और फ्यूचर इंडेफिनाइट में विल या शेल के बाद V1 आप लगा देते हैं। फिर देखते हैं पेट्रोल, ये आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। इसके बाद देयर इज, देयर जो आपका एक, ये आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। अ मोटरेबल रॉड जो कि सिंगुलर है तो इसलिए हमने वर्ब भी इज लगा लिया यहाँ पे। चाइना हैज डोमिनेटेड, देखिए डोमिनेटिव V3 हो गया, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। चाइना सिंगुलर तो इसलिए हमने हैज यूज कर लिया। हैविंग ऑलरेडी बिल्ट, ये जो आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट में आप कैसे स्टार्ट करते हैं, हैविंग प्लस V3 से सेंटेंस को स्टार्ट करते, फिर कॉमा लगा के दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है आपका। फिर देख लेते हैं हम, हैड प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम रीचिंग। देखो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड के बाद हमने V3 यूज कर लिया। और प्रिवेंट जो होता है वो अपने साथ फ्रॉम लेकर चलता है, और फ्रॉम एक प्रेपोजिशन है, और उसके बाद हम V1 प्लस ING भी लगा लेते हैं क्योंकि ये आपका जीरेंड होता है। कंटेस्टेड जोन या एरिया, एरिया आपका नाउन हो गया, कंटेस्टेड आपका V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करता है। विल बिकम आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनाइट, और विल के बाद हमने V1 यूज किया है। इफेक्टिव काउंटर मूव हो गया आपका नाउन, और इफेक्टिव हो गया आपका एडजेक्टिव। टू नेगोशिएट हो गया आपका, टू नेगोशिएट हो गया आपका इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव होता है 2 प्लस V1। और टू मैच भी आपका इन्फिनेटिव हो गया, 2 प्लस V1 हम यूज कर लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है पर्पल कलर में है, ये आपका हो गया फ्रेज। और ब्लू कलर के अंदर जितने भी आपको स्टेटमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज मेन क्लॉजेस, प्रिंसिपल क्लॉज इनको, या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आर दोज क्लॉजेस व्हिच हाउ टू डिपेंड ऑन मेन क्लॉज इन ऑर्डर टू क्लियर देयर मीनिंग्स। क्योंकि इनको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। द स्टैंड ऑफ, ये गतिरोध की जो स्थिति है, द स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है ग्रिड लॉक या डेड लॉक। ये जो स्टैंड ऑफ की स्थिति है और नॉर्थ एंड साउथ बैंक, बैंक का मतलब हो गया आप जिसको बोल सकते हैं एट द बैंक ऑफ रिवर, किनारा, एज, इन्वॉल्विंग ट्रुप्स, द आर्टिलरी, आर्टिलरी का मीनिंग हो गया हैवी वेपन, remained at hardest nut to crack over the 9 long round of the talks between military commanders। देखिए, hard nut to crack का मीनिंग हो गया a difficult problem, okay, a very difficult problem to solve। मतलब कितनी difficult problem जिसको solve करना बड़ा मुश्किल रहा। अगर नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ के अंदर जो स्टैंड ऑफ बना था वो एक बहुत ही ज्यादा क्या था, एक टफ सिचुएशन थी। उस टफ सिचुएशन को मतलब रिजोल्व करने के लिए, मतलब 9 से ज्यादा, देखो 9 लॉन्ग राउंड्स, 9 से ज्यादा क्या हो गई है,
बिटवीन स्टॉक, यानी बातचीत हो चुकी है चाइना और इंडिया के बीच में, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जो स्टैंड ऑफ रहा साउथ साइड की तरफ, ये बहुत ही क्या था, हार्ड नट टू क्रैक, मतलब एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी जिसको सॉल्व नहीं किया जा सका दोनों साइड से। और इसको सॉल्व करने के लिए 9 से ज्यादा बार क्या हुई, दोनों कंट्रीज के बीच में मिलिट्री कमांडर क्या हुई, बातचीत हुई। विद दिस रिगार्ड, विद दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के तहत द ओनली पेंडिंग प्रॉब्लम्स, अब जो प्रॉब्लम्स पेंडिंग है ऑलमोस्ट तो क्या हो गया, दोनों कंट्रीज ने इस बात को क्या कर लिया, अग्री कर लिया है कि वो अपनी दोनों साइड से क्या करेंगे, अपनी ट्रूप्स को डिसएंगेज कर लेंगे, पीछे हटा लेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजें अभी जो प्रॉब्लम है वो पेंडिंग है। क्या है वो, नाउ आर स्मॉलर, जो प्रॉब्लम्स पड़ी है अभी दोनों साइड से वो थोड़ी छोटी है, लेस कंसर्निंग, उस पर ज्यादा कंसर्न करने की, जहां ज्यादा वरी या ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। स्टैंड ऑफ इन्वॉल्विंग fewer troops in patrolling points 15 and 17 in गोरगा हॉट स्प्रिंग एरिया। मतलब जो ऑलमोस्ट उन्होंने क्या किया है, अपना डिसएंगेजमेंट स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ प्रॉब्लम अभी भी है, जैसे, लेकिन वो कुछ स्मॉलर एरियाज की बात की जाए या लेस कंसर्निंग है, ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अभी भी दोनों तरफ से जो एरिया जो 15 का है या 17A का जो एरिया है, वहां पर क्या है, पेट्रोलिंग क्या है, वहां पर जो ट्रूप्स है वो अभी भी बनी हुई है पेट्रोलिंग करने के लिए। which will be taken up 48 hours after disengagement at Pangong Lake is completed over the next few weeks। और ये जो वाला जो पार्ट है जहां पर थोड़ा बहुत अभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं जो ट्रूप्स वाले, तो जब मतलब डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा पैंगोंग लेक के पास आसपास, मतलब चाइना वाले अपने ट्रूप्स को कंप्लीटली हटा लेंगे, इंडिया वाले अपने ट्रूप को कंप्लीटली हटा लेंगे, तो उसके 48 आवर्स के बाद तो ये जो ट्रूप, मतलब ये जो 15 और 17 एक गोरगा हॉट स्प्रिंग एरिया है, वहां से भी मतलब जो ट्रूप्स है उनको हटा लिया जाएगा। इन डेप्सेंग प्लेन्स का मतलब है फील्ड्स, खाली पड़ा इलाका। देयर इज नो स्टैंड ऑफ सिचुएशन, वहां पर कोई स्टैंड ऑफ की सिचुएशन नहीं बनी हुई, वहां पर कोई गतिरोध नहीं है, और हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स, और ना ही वहां पर बहुत सारे सैनिकों को या ट्रूप्स को डिप्लॉयड किया गया है, स्टेशन किया गया है। बट लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट, एक लंबे टाइम से चला हुआ जो डिस्प्यूट है ओवर द LAC, जो इंडिया और जो चाइना जो बाउंड्री को शेयर करते हैं उसको LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड ब्लॉकिंग द पेट्रोल्स ऑफ दैट प्रीडेट्स द करंट क्राइसिस। देखिए, बट लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट, क्योंकि ये डिस्प्यूट बहुत लंबे टाइम से चल रहा है LAC के ऊपर। क्या करे थे, ब्लॉकिंग ऑफ पेट्रोल्स, मतलब इंडिया वाले चाइना को जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उनको रोक रहे थे, और चाइना वाले इंडिया जो क्या कर रहे थे, पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनको वो ब्लॉक कर रहे थे। दैट प्रीडेट्स का मतलब हो गया प्रीसीड, कम बिफोर, आगे बढ़ना, द करंट क्राइसिस। तो इसी ने क्या किया, ये जो करंट क्राइसिस बना हुआ है इसको बढ़ाया। एंड येट रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, लेकिन अभी भी मतलब कुछ पर्टिकुलर इलाके में जो पेट्रोलिंग है वो अभी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी पेंडिंग है जो कि अब अनरिजॉल्व्ड है, अभी वो सॉल्व नहीं हुई है। द सक्सेस ऑफ द न्यू डिसएंगेजमेंट प्लान, अब जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ है डिसएंगेजमेंट को लेकर, ये सफल तब होगा, विल फाइनली डिपेंड ऑन का मतलब हो गया कहीं ना कहीं रिलाई ऑन करना, रिलाई ऑन, ठीक है, बैंक ऑन, जब किसी चीज के ऊपर आप डिपेंड करते हो तो ये इस बात पर निर्भर करेगा वेदर इट इज इंप्लीमेंटेड ऑन ग्राउंड, क्या इसको ग्राउंड के ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है या सिर्फ लेटर के अंदर, एंड इन स्पिरिट, या फिर इसको दिल से फॉलो किया जाएगा। अगर इस पर्टिकुलर डिसएंगेजमेंट प्लान को दोनों कंट्री दिल से फॉलो करेगी, सो समहाउ वी कैन रिड्यूस दिस स्टैंड ऑफ, कहीं ना कहीं हम इस स्टैंड ऑफ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। द इवेंट ऑफ लास्ट ईयर, अगर हम लास्ट ईयर के जो इवेंट हुए इंडिया और जो चाइना के बीच में जो स्टैंड ऑफ बना और कुछ वायलेंट एक्टिविटीज भी हुई, हैव लेफ्ट इनॉर्मस डिस्ट्रस्ट का मतलब हो गया मिसट्रस्ट या सस्पेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं लास्ट ईयर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई जिससे दोनों कंट्रीज के बीच में क्या हो गया, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया, विच रिमेन्स ए हार्डल का मीनिंग हो गया ऑब्स्टेकल, हिंड्रेंस, बाधा। द चाइना's एक्शन ऑन द ग्राउंड हैव नॉट ऑलवेज मैच्ड हिज कमिटमेंट, और कहीं ना कहीं जो चाइना ने जो कमिट किया था, जो वादा किया था, उसके हिसाब से उसने मैच नहीं किया, उसके हिसाब से उसने अपने एक्शन नहीं दिखाए।
कहने का मतलब उसने क्या किया, चाइना ने बोला कि ठीक है हम डिसएंगेज, हम क्या करेंगे, हम अपने सैनिक को डिसएंगेज कर लेंगे, लेकिन जो उसने जैसा बोला उसके उसके बिल्कुल अपोजिट उसने किया। जैसा उसने कमिट किया था उसके हिसाब से उसने अपने एक्शंस मैच नहीं किए। बोथ साइड्स, दोनों तरफ से शुड कीप, उनको क्या करना चाहिए, शुड कीप इन माइंड, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, व्हाट इज एट स्टेक, स्टेक का मतलब दाव पर लगाना, फॉर द बॉर्डर रिलेशनशिप बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज। पॉपुलेशन का मतलब हो गया क्राउडेड, ओवर साइज, मतलब दोनों की दोनों जो कंट्रीज हैं उनको उनका इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि उनका क्या चीज बाजी लगी हुई है, क्या दाव पर लगा हुआ है, रिलेशन बिटवीन द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्री विच अल्टीमेटली hinges a joint that holds two parts together, एक ऐसा पॉइंट जो मतलब क्या करता है, दो पार्ट को जोड़ता है, which ultimately hinges on peace on the border। देखें दोबारा से देखते हैं इस पर्टिकुलर, both sides should keep in mind, दोनों कंट्रीज को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, what is a stake for the border, मतलब उनको ये चीज दाव पर लगानी पड़ेगी, रिलेशनशिप जो दोनों की है, कहां पर, बॉर्डर के ऊपर जो रिलेशनशिप है इंडिया और चाइना की, उनको ये चीज दाव पर लगानी पड़ेगी, क्योंकि दोनों कंट्रीज का पॉपुलस कंट्री है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, तो दोनों कंट्री को कुछ ना कुछ स्टेक पे लगाना होगा, जिससे कि विच अल्टीमेटली हिंग्स, जिससे कि दोनों कंट्रीज क्या हो, ज्वाइंट होल्ड टुगेदर ऑन पीस ऑन द बॉर्डर, जिससे कि दोनों जो कंट्री हैं वो मिलकर एलएसी के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर वो पीस को एस्टेब्लिश कर पाए, दोबारा से उसको क्या कर पाए, दोबारा से उसको लागू कर पाए, दोबारा से उसको वहां पे एस्टेब्लिश कर सके। तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी और चाइना को, दोनों को कुछ ना कुछ तो क्या करना पड़ेगा, जिससे कि वो पीस को वहां पर रीइंस्टेट कर पाए, रिस्टोर कर पाए। चलो इसको कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। रिमेंड आपका हो गया V2 जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। बिटवीन क्या होता है, आपका एक प्रेपोजिशन होता है, जब दो की बात करते हो आप, दो, अब इंडिया और चाइना की बात की जा रही है तो हमने यहाँ पे बिटवीन यूज कर लिया। प्रॉब्लम्स आपका नाउन हो गया, पेंडिंग हो गया आपका V1 प्लस ING जो कि अब प्रेजेंट, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम करता है जो, विच विल बी टेकन अप, अब देखो विल बी टेकन अप ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। कंप्लीटेड की अगर मैं बात करूं, इज कंप्लीटेड, ये बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। अ लॉन्ग रनिंग डिस्प्यूट, डिस्प्यूट आपका नाउन हो गया, लॉन्ग रनिंग आपका एडजेक्टिव हो गया। डिपेंड ऑन, डिपेंड अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन लेके चलता है, रिलाई भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, ये भी अपने साथ क्या हो सकता है, बैंक ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, ये अपने साथ प्रेपोजिशन ऑन लेकर चलते हैं। हैव लेफ्ट ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब इवेंट्स प्लूरल है तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव प्लस V3 यूज कर लिया। बोथ साइड्स शुड कीप, शुड आपका क्या हो गया, एक मॉडल वर्ब हो गया, और मॉडल वर्ब में हम हमेशा V1 यूज कर लेते हैं तो हमने कीप यूज कर लिया। बिटवीन दो के लिए यूज कर लेते हैं हम, प्रेपोजिशन है विच अल्टीमेटली हिंग्स। अब देखो, अब जो विच है ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया आपका, और इसके बाद हमने हिंग्स यूज किया है, ठीक है। तो ये आपके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट रहे जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हैं हम इनको। और जो आपका पर्पल कलर के अंदर है ये आपका फ्रेज है, और जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर योर सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि आप दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज वो होते हैं जो मेन क्लॉज पे डिपेंड करते हैं, क्या करने के लिए, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। इन डेस्पेंग ये भी आपका क्या है, फ्रेज है, राइट। ये कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट थे इस पर्टिकुलर स्लाइड के। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब इस पर्टिकुलर जो आर्टिकल है इससे हमने कुछ कॉमन एरर्स भी लिए हैं, लेट अस डिस्कस। द डिफेंस मिनिस्टर Rajnath Singh has said both sides will cease their forward deployment on the north-south banks of the lake in phased, coordinated, verified manner. As I told you, my dear students, देखिए जब आप मतलब वैसे डेजिग्नेशन के साथ हम आर्टिकल यूज कर लेते हैं, राइट, डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन जब आप उसका उस इंसान का नाम भी यूज कर लेते हैं, सो इन दैट केस वी डू नॉट रिक्वायर आर्टिकल द, तो यहाँ पर आर्टिकल द नहीं आएगा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह होना चाहिए था। अब सेंटेंस नंबर 2 पे मूव करते हैं हम। All frontline personnel will subsequent be withdrew over the next 2 or 3 weeks। देखें अब यहाँ पर हमें बी पार्ट के अंदर एरर है, क्योंकि देखो विल बी ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, और बी के बाद आपको V3 यूज करना होता है, और ये विड्रू ये तो आपकी सेकंड फॉर्म है, ये क्या होना चाहिए था, विड्रॉन होना चाहिए था, विड्रॉन, राइट। लेट्स मूव ऑन थर्ड पार्ट।
Chinese troop had prevented India of reaching figure 8 leading to the crisis. देखो prevent जो होता है वो अपने साथ ऑफ ना लेकर फ्रॉम लेता है. क्या लेता है? फ्रॉम लेता है. तो यहाँ पर फ्रॉम हो जाना चाहिए. The event of last year have left enormous distrust, which remains a hurdle, and China's action on the ground have not been always matched its commitment. अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं. देखें, the event of last year have left enormous distrust, which हो गया आपका relative pronoun, और relative pronoun से आगे वाला आपका क्या होता है? Antecedent होता है. अब antecedent आपका distrust जो कि आपका uncountable noun है, और uncountable noun singular होता है, तो इस वजह से which remain ना होकर which remains होना चाहिए, राइट? तो ये इसके कुछ कॉमन एरर्स थे. लेट्स मूव ऑन टू आवर रिवीजन पार्ट. हम रिवीजन पार्ट पे चलते हैं. देखिए, दिस इंगेजमेंट का मीनिंग होता है डिटैचमेंट, यानी पीछे हटाना, ओके, विड्रॉ करना, फॉल बैक करना. मैरोटोरियम का जो मीनिंग होता है एबियंस, आप जिसको बोल सकते हैं टेम्परेरी पॉज, मतलब कुछ टाइम के लिए किसी चीज को रोक देना. कंटेस्टेड का जो मीनिंग होता है वो डिस्प्यूटेड होता है. स्टैंड ऑफ का जो मीनिंग होता है ग्रेड लॉक, डेड लॉक, स्टिलमेट, ये होता है. पॉपुलस का मतलब होता है क्राउडेड या ओवरसाइज, तो इसको बोलते हैं हम ओवरसाइज. Okay, so this is our revision part. Now let's move on to our last slide, which is one substitute words. देखिए, art of carving figures in wood, stone और clay. मतलब जब जो आर्ट होती है फिगर्स बनाने की, वुड बनाने की, स्टोन से कुछ चीज बनाने, क्ले बनाने की, उसको बोलते हैं स्कल्प्टर. क्या बोलते हैं? स्कल्प्टर. आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, जो मैप मेकिंग की जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी. कार्टोग्राफी. असेंबली ऑफ वर्शिपर, जो वर्शिपर्स जो होते हैं, किसी भी जो श्रद्धालु होते हैं, उनकी जो असेंबली होती है, ग्रुप होती है, उसको हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रीगेशन, राइट? चलो अब इसके कुछ हम बात कर लेते हैं इडियम्स की. आउट ऑफ द वर्ल्ड, देखो आउट ऑफ द वर्ल्ड एक इडियम है जो आप बोल सकते हैं. कब बोलते हैं? एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, या कोई चीज मैग्निफिसेंट होती है तब हम यूज कर लेते हैं. जैसे एग्जांपल बोलो, योर परफॉर्मेंस वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड. योर परफॉर्मेंस वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड मतलब आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैग्निफिसेंट है. नंबर 2 पे चलते हैं. नंबर 2 पे ऑन द वर्ज ऑफ. ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है ऑन द ब्रिंक ऑफ, एज के ऊपर, किनारे के ऊपर. माई टीम इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट. माई टीम इज ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट मतलब कहीं ना कहीं किनारे पर है, बिल्कुल हारने के किनारे पे आ गई है मेरी टीम. रैप अप इन द कॉटन वूल. देखो, रैप अप इन द कॉटन वूल का जो मीनिंग होता है प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द डेंजर, सभी डेंजर से प्रोटेक्ट करना. यू आर wrapped up in the cotton wool मतलब आपको पूरी तरीके से सभी डेंजर से प्रोटेक्ट किया गया है. You are wrapped in cotton wool. तो ये आपके idioms रहे. So this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you. God bless you all. Tomorrow I'll come with another article. Stay happy and blessed.